हेलो दोस्तों, स्वागत है। मैं फोटो टेंडर्स और आ गया है एक और बिल्कुल नया वीडियो। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले ही बताया था, वीकली बस एक वीडियो आने के कारण अगर आप लोग चाहो तो फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हो। वहां पर मैं ढेर सारे माइनर अपडेट्स को शेयर करता रहता हूँ। आज हम फिर से बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग एनिमे अपडेट्स को लेकर, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम स्टार्ट करेंगे सोनी ये के अपडेट्स को लेकर। तो फाइनली इतनी बार सीजन 1 को रिपीट टेलीकास्ट करने के बाद सोनी ये नारुतो के टेलीकास्ट को अब रोकने वाले हैं। आपको याद ही होगा कि 31 अगस्त को लास्ट टाइम न्यू एपिसोड्स टेलीकास्ट किया गया था नारुतो का। उसके बाद लगभग 3 हफ्ता हो चुका है और इन 3 हफ्तों में सोनी ये ने नारुतो के वही पुराने 26 एपिसोड्स को लगभग 6-7 बार रिपीट टेलीकास्ट तो कर ही दिया है। टू बी ऑनेस्ट, बार बार वही पुराने 26 एपिसोड्स को रिपीट टेलीकास्ट करने से अच्छा ही है कि उसे रोक दिया जाए। फिर जाके जब न्यू एपिसोड्स आएंगे उसे एक बार में ही प्रोमो दिखाकर स्टार्ट करना सबसे अच्छा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि रात 8 बजे का जो टाइमिंग था उस टाइमिंग पर कोई नया शो नहीं लाया गया है। इससे हम आसानी से कह सकते हैं कि जब नारुतो वापस आएगा तब उसे 8 PM पर ही कंटिन्यू किया जाएगा। एनीवे, क्या लगता है आपको नारुतो का सीजन 2 कब आएगा? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अब हम बात करेंगे OTT प्लेटफॉर्म्स को लेकर, जहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे थोड़ा बहुत प्लेवर्स को लेकर। तो आपको पता ही होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि प्लेवर्स ने रिसेंटली सिक्योर किया है 5 एनिमे टाइटल्स और इन फ्यूचर उन्हें हिंदी में डब भी किया जाएगा। इस चीज को लेकर प्लेवर्स ने एक पोलिंग किया था जिसका लिंक मैंने लास्ट वीडियो में आपसे शेयर भी किया था। लेकिन फन फैक्ट ये है कि जब ऐप रजिस्ट्रेशन हुआ था तब उसका रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट था 30K, लेकिन इस बार जब ये पोलिंग हुआ यहाँ पर रिस्पॉन्स मिला है बस 4K। मतलब 30,000 से 4,000 में एक बहुत ही लंबा फर्क होता है। लेकिन मैं समझ सकता हूँ बहुत लोगों ने इस पर रिस्पॉन्स इसलिए नहीं किया क्योंकि प्लेवर्स यहाँ पर मोबाइल नंबर मांग रहे थे। तो इस पर्टिकुलर चीज को लेकर कोई भी किसी को कुछ कह नहीं सकता क्योंकि सभी लोग खुद के सेफ्टी को लेकर ज्यादा फिक्र करते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा अपडेट जो आया है वो है प्लेवर्स के अपकमिंग प्लान्स को लेकर। तो प्लेवर्स जो एनिमेज लाने वाले हैं वो सभी आएगा प्लेवर्स और म्यूज एशिया के पार्टनरशिप के ऊपर डिपेंड करके। इस 5 एनिमेज के बाद अगर कोई नया एनिमे आएगा तो फिर वो भी म्यूज एशिया का ही कोई IP होगा। लेकिन ये कोई परेशानी की बात है नहीं, मेन परेशानी है OTT का सर्विस। तो क्योंकि प्लेवर्स एक इंडिविजुअल कंपनी है, साथ ही साथ जो लाइसेंसर है वो काफी प्रभावशाली है, इसलिए जो भी एनिमेज आएंगे वो एक भी फ्री में नहीं आने वाला। और क्योंकि जितना एक्सपेक्टेड था उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला प्लेवर्स को, और साथ ही साथ आपको पता ही होगा कि इंडिया में डिजिटल सर्विस उतना अच्छा काम नहीं करता, इस वजह से शायद सब्सक्रिप्शन पे थोड़ा ज्यादा होगा। और यहाँ पर सपोर्ट एक ह्यूज फैक्टर बनता है। मिसाल के तौर पर पहले अगर 2 एनिमे आ जाता है, उनको अगर अच्छे से सपोर्ट नहीं मिला तो फिर शायद नेक्स्ट एनिमे प्रोजेक्ट्स को भी डिसकंटिन्यू किया जा सकता है। इसलिए पायरेसी के बिना ही प्लेवर्स को सपोर्ट करने की कोशिश करना। एनीवे, इसके बाद हम बात करेंगे क्रंची रोल इंडिया के अपडेट्स को लेकर। तो लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया ही था, क्रंची रोल का एक नया इंटरव्यू आया था और वहां पर क्रंची रोल इंडिया ने खुद से बताया है कि वो लोग इन फ्यूचर और भी कई सारे एनिमेज इंडिया में लाएंगे, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। उसके साथ साथ और भी कई सारे चीजें था। अगर आपको जानना है उस इंटरव्यू के बारे में तो फिर लास्ट वीडियो को जरूर चेक कीजिएगा। तो जुजुत्सु काइसेन का जो फिल्म है जुजुत्सु काइसेन 0 वो नेक्स्ट वीक को ही क्रंची रोल इंडिया पर अवेलेबल कर दिया जाएगा और चांसेस है जुजुत्सु काइसेन का भी क्रंची रोल इंडिया में अवेलेबल होने का, वो भी अक्टूबर में। और अगर जुजुत्सु काइसेन इंडिया में अवेलेबल होता है तो फिर वो हिंदी डबिंग में आने का ही चांस बहुत ही ज्यादा है क्योंकि रिसेंटली जुजुत्सु काइसेन को क्रंची रोल पर कैस्टेलियन और इटालियन में अवेलेबल किया गया है। तो अब हम बात करेंगे थोड़ा बहुत डिज्नी के अपडेट्स को लेकर। आपको पता ही होगा कि रिसेंटली डिज्नी प्लस हॉटस्टार इंडिया ने भी अवेलेबल करना शुरू किया है एनिमेज। ऐसा नहीं कि उन्होंने बस एक बार डाल दिया और उसके बाद और कोई भी एनिमे नहीं डाला, क्योंकि उस 7 एनिमेज के बाद वो लोग धीरे धीरे और भी एनिमेज अपलोड कर रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने अवेलेबल किया है द टटामी टाइम मशीन ब्लूज और 28 सितंबर को वो लोग लाने वाले हैं आवाशी। ये तो अच्छी बात है कि इंडिया का डिज्नी थोड़ा बहुत आगे बढ़ रहे हैं एनिमे को लेकर, लेकिन इंटरनेशनली डिज्नी का एनिमे के ऊपर ओपिनियन थोड़ा अलग है। रिसेंटली इंटरनेशनल डिज्नी ने बताया है कि जापान के कंटेंट से कोरिया का कंटेंट बहुत बेहतर है। एक चीज याद रखिएगा, ये ओपिनियन डिज्नी ने कंटेंट के क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करके नहीं
दिया है। उन्होंने बताया है ये ग्लोबलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करके। प्रॉब्लम यही है कि जापान थोड़ा बहुत ज्यादा ही नेशनलिज्म के ऊपर ख्याल रखते हैं और बाहर की चीजों को लेकर वो उतना ज्यादा नहीं सोचते, लेकिन वहाँ कोरिया सोचते हैं ग्लोबलाइजेशन की तरफ से। मतलब वो लोग चाहते हैं कि उनका कंटेंट सब देखे, और क्योंकि डिज्नी सिर्फ बिजनेस और पैसों को ही लेकर सोचता है, इसलिए कोरिया ऑब्वियसली उनके लिए अच्छा है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट इससे उतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक डिज्नी का इंडियन ब्रांच एट द लीस्ट अच्छे से काम कर रहे हैं। और क्योंकि हम डिज्नी को लेकर ही बात कर रहे हैं, इसलिए पोकेमॉन का एक छोटा सा अपडेट है, इस न्यूज को जरा ख्याल रखिएगा। इस साल भी लास्ट ईयर की तरह चांसेस है डिज्नी पर पोकेमॉन का मूवी 19 और मूवी 20 दशहरा और दिवाली के बीच में प्रीमियर हो जाने का, या फिर वो फूड किड्स पर भी अवेलेबल हो सकता है। ये न्यूज 100% श्योर तो नहीं है, लेकिन ये हो सकता है। आखिर में हम बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा अपडेट्स को लेकर। तो याद रखिए कल से ड्रैगन बॉल सुपर का फाइनली न्यू एपिसोड टेलीकास्ट स्टार्ट होने वाला है। यूनिवर्स सर्वाइवल आर्क कल दोपहर 1 बजे से कार्टून नेटवर्क इंडिया पर। द क्विंटेसेंशियल क्विंटप्लेट्स का जो मूवी है वो कल बांग्लादेश में रिलीज हो चुका है, इसलिए चांसेस है शायद नेक्स्ट मंथ को वो इंडिया में भी रिलीज हो जाएगा। और अगर आप गेंशिन इम्पैक्ट गेम के फैन हो तो फिर जान लीजिए होयोवर्स ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि इन कोलैब विद यूफोटेबल वो लोग लाने वाले हैं एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। मोस्ट प्रोबेबली ये एक एनिमे होने वाला है। कानोजुमो कानोजो का अनाउंस हो चुका है सीजन 2, और सिमिलरली एक और अनाउंसमेंट हुआ है, वो है रेंट अ गर्लफ्रेंड का सीजन 3। वैसे इन सभी एनिमेस का रिलीज डेट बाद में अनाउंस किया जाएगा। एनीवे गाइस, यही था आज का न्यूज और अपडेट्स। अगर आज के न्यूज और अपडेट्स रिलेटेड कोई भी सवाल आपको पूछना है तो फिर उसे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं उसका जवाब देने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। तो यही था आज के लिए, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।